ब्रेन का जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है सेरिब्रम होता है, और सेरिब्रम ही हमारे माइंड को कंट्रोल करके रखता है। जिसकी मेमोरी अच्छी होती है उसको पढ़ाई लिखाई की सभी चीजें याद रहती हैं। तो इसको नापने का, इसको भी मापने का कोई ना कोई एक यूनिट होना चाहिए ना। जैसे कि हम आपको आलू देंगे या गेहूं देंगे, धान देंगे, तो आप उसे किलो में मापते हैं। कपड़ा देंगे तो आप मीटर में मापिएगा, गैस देंगे तो आप वॉल्यूम में नापिएगा, तेल देंगे तो आप लीटर नापिएगा। उसी तरह हम किसी चीज को कितना याद रखते हैं उसको हम कार्टेक्स में मापते हैं। जिसका कार्टेक्स ज्यादा कहते हैं इसको ससुरा बहुत ज्यादा याद रहता है, मतलब इसका आईक्यू लेवल ज्यादा है। जिसका कार्टेक्स मतलब याद रखने की क्षमता कम है उसको कहते हैं इसका कार्टेक्स कम है, मतलब इसका आईक्यू लेवल कम है। समझ गए? अब हम आपको एक एग्जांपल देते हैं। आपकी लाइफ में बहुत सारे टीचर आए होंगे, कुछ टीचर्स आपको नोट्स खोल के पढ़ाते हैं, कुछ आप टीचर को देखेगा ना तो ऐसे किताब लेके रखे रहेंगे और इसी में देख के पढ़ा देंगे आपको। देखो, नर्वस सिस्टम का 2 पार्ट होते हैं, 2 पार्ट होते, फिर कहेंगे 2 ना 3 गो होता है। नर्वस सिस्टम का 3 पार्ट होता है। ऐसे लोगों का जो है आईक्यू लेवल कम है, यानी कि कार्टेक्स कम है। आप कुछ लोगों को देखेंगे ना उनको किताब से कोई मतलब ही नहीं होता है। आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का रहे या कभी कुछ बड़े जेईई नीट की जो तैयारी करा रहे हो वहां जाइए, टीचर आते हैं एकदम धड़धड़ा के, कोई नोट्स वगैरह कोई कॉपी बुक नहीं उनके पास होती है। आया, पढ़ाना चालू किया और एकदम मस्त एंजॉय करके चला जाता है। ऐसे टीचर्स का जो है आईक्यू लेवल ज्यादा होता है, यानी कार्टेक्स ज्यादा होता है। तो आईक्यू लेवल कैसे बढ़ाएं, ध्यान रखिएगा। सोने से पहले आधे घंटे बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। सोने के आधे घंटे पहले दिनामान जो आप काम किए हैं उसे देखिए और एक बार पूरा का पूरा रिवाइज मारिए। रिवाइज मारने में कितना टाइम लगता है? मुश्किल से आधा घंटा। ये किया जो भी आपने किया उसे एक बार रिवाइज कीजिए, उसे ध्यान कर लीजिए। सुबह उठे थे, ये किए थे, ये पढ़े थे, क्या क्या पढ़े थे, सब रिवाइज मार दीजिए फटाक से। देख सोचिए कि आप मैथ में क्या पढ़े थे, हिंदी में क्या पढ़े थे, सोचिए खटाखट जितनी जल्दी आप सोच सकते हैं। बस सोचना ही तो है आपको, सोचते चले जाइए। ऐसे आप रिवाइज करते चले जाइए, ठीक है। दिन के 42 दिन में आपका आईक्यू लेवल बढ़ जाएगा। फिर आप भी कहेंगे कि हमें भी सर बिना किताब के याद हो गया, और यही खत्म हो जाएगा। फिर क्या कहिएगा, आपका भी आईक्यू लेवल तेज हो जाएगा। टॉपिक भूल जाते हैं, मतलब आपके दिमाग में दूसरा टॉपिक चलता रहता है। लाइफ में आप किसको आई लव यू बोले हैं, कभी भूले हैं? बचपन में आपको किसने मारा है या किसी ने आपको उल्टा सीधा बोला है? नहीं भूलते। रीजन है कि आप कितनी बार किस चीज को रिवाइज मारते हैं। अगर आप किसी चीज को 21 दिन रिवाइज मार दिए तो वो आपको आगे भूलने नहीं देगा 2 महीने तक। मतलब किसी चीज को याद करना है तो उसको हर 21 दिन के बाद रिवाइज मारते रहिए। और अगर आप हर 7 दिन पे मारेंगे ना तो वो एकदम फिक्स हो जाएगा, एकदम फिक्स हो जाएगा। देखो, सबकॉन्शियस माइंड उसे कहते हैं जिसपे हमारा कंट्रोल रहता है। जैसे कि आप ही पूछेंगे हमसे कि अमर भाई आप कहाँ थे, तो हम सोचने लगेंगे कि ये हमारा स्टूडेंट्स किस डॉक्टर के पास थे, कहाँ गए थे। नॉर्मल बोल देगा कि बाबू हम यहीं से आए हैं, बस थोड़ा काम था जिस वजह से हम आपकी क्लास नहीं ले पाए। लेकिन वहीं पे अगर मम्मी पापा पूछ देना तो उसे हर एक चीज बतानी पड़ेगी। जो चीज हमारे कंट्रोल में नहीं रहता ना तो उसे हम क्या कहते हैं, सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं। जैसे कोई हमारा नाम पूछेगा तो हम खटाक से बता देंगे अमर राजपूत। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और पर्सनल चीजें तो कोई किसी से नहीं बताता है। जैसे कोई भी चीज आप याद करते हो तो उसे सब कॉन्शियस माइंड में घुसा दीजिए। जैसे कभी किसी स्टेशन पे उतरिए या बस स्टैंड पे उतरिए, कभी आप घर जाने के लिए रास्ता याद किए हैं जो इसके बाद दाहिने मुड़ना है या बाएं मुड़ना है, आगे जाके खंबा है वहां से एक मोड़ आएगी, तब जो है हम घर जाएंगे, कभी आपने याद किया है? और आप फोन पे जो है बतियाते भी चले जाते हैं। और जब आप किसी चीज को बहुत बार रिवाइज मार देते हैं तो वो आपका चला जाता है सबकॉन्शियस माइंड में। और जब कोई भी चीज आपकी सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है उसको फिर याद करने की आपको कोई भी जरूरत नहीं होती है। दोस्तों, आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।